अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैटरीज को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और जो आज मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं वो कंपलसरी नहीं है कि आपने इसी तरह से करना है और हर दफ़ा करना है। ये सिर्फ स्टेप तब यूज़ करना है जब आपने बैटरी को अपनी असली जगह से उतार के कहीं पे शिफ्ट किया हो, यानी कि आपकी बैटरी जैसे ही आपने उतारनी है किसी वजह से, किसी काम की वजह से, तो आप उसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। ये कम से कम साल में एक दफ़ा लाजमी होना चाहिए। साल में एक दो दफ़ा यार बैटरी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक 100 एम्पेयर की AGS की बैटरी थी, एक 48 एम्पेयर की फिनिक्स की बैटरी थी 220 की, वो पहले ही लगी हुई है। तो ये वाली दो बैटरी मैंने उतारी थी। कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कार की बैटरी के में, तो यहाँ से उतार के मैंने उसको कार को स्टार्ट करने के लिए नीचे लेकर गया था। तो मैंने सोचा इसको लगाने से पहले इसको क्लीन करता हूँ और इसकी वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ किस तरह से क्लीन करनी है। तो चलिए ज़रा बाहर बैटरी की तरफ चलते हैं। और ये वाला स्टेप आपने या तो सहन में करना है या आउट ऑफ रूम करना है। रूम के अंदर नहीं करना क्योंकि एसिड होता है, किसी कपड़ों पे या किसी जगह पे गिर गया तो उस कपड़े की तबाही फेर देगा। तो दोस्तों बाहर आ चुका हूँ मैं। ये दोनों बैटरीज पड़ी हुई है। एक बैटरी मैंने पहले ही धो दी थी, फिर मेरे माइंड में आया कि यार क्यों ना इसकी वीडियो भी बना के दिखा दी जाए। आपने पाइप लेना है जिसका अच्छा खासा प्रेशर हो और उसको इससे अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद दोस्तों इसको धूप में रख देना है। अभी क्योंकि धूप नहीं आई, ऊपर फाइबर है जिसकी वजह से धूप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्लीन करके इसको वो सामने धूप है दीवार के ऊपर, वहाँ पे रख दूँगा। तो चलिए ज़रा इसको क्लीन करते हैं। इसका पानी वाला वाल्व मैं ऊपर कर लेता, फुल प्रेशर से आपने पानी मारना है। देखिए पहले इसके ऊपर काफ़ी कचरा था। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके ढक्कन नहीं खोलने। उसकी वजह यह है कि दोस्तों इसके अंदर ये वाला पानी चला जाएगा जबकि बैटरीज को डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत होती है। अगर आप ये वाला पानी इसके अंदर डाल देंगे तो इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। वैसे भी इसका लेवल कम ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। आपने इसके ढक्कन नहीं उतारने, अच्छी तरह से प्रेशर मारना है ताकि इसके अंदर की डस्ट अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वो 220 एम्पेयर वाली बैटरी भी अगर मैंने कभी रिमूव की तो उसको भी इसी तरह साफ़ करूँगा। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद खुशक करके दोबारा लगा देनी है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा स्टेप था। कुछ लोग कहते हैं कि यार बैटरी को जो है वो सर्फ से धोना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन जब भी आप बैटरी को रिमूव करें तो आप अच्छी तरह पानी से इसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उसको दोबारा इंस्टॉल कर दें तो आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। उसकी वजह दोस्तों ये है, लाइफ बढ़ने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर ना यहाँ पे डस्ट आ जाती है। डस्ट के बाद जब उस डस्ट में थोड़ी सी नमी आती है तो यहाँ से इसका शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बैकअप टाइम कम हो जाता है। इसी वजह से इसको साथ साथ साफ़ भी करना चाहिए और साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी करनी चाहिए। अगर आप अपनी बैटरी को सही तरह से फिट रखेंगे, इसका पानी के लेवल का ख्याल करेंगे। और एक मैंने तरीका बताया था कि आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अगर वो 2-3 स्टेप आप करते रहेंगे तो आपकी एक बैटरी 3 से 4 साल ये बैटरी चल जाएगी। लेकिन इसको खुशक नहीं होने देना, इसके पानी के लेवल का ख्याल रखना है। वैसे तो मैंने देखा है कि UPS में भी थोड़ी सी सेटिंग होती है। अगर आपकी वो वाली सेटिंग भी ख़राब होगी तो वो भी आपकी बैटरी को जो है वो कम चलाएगा, लाइफ टाइम उसकी कम हो जाएगी। UPS की सेटिंग भी मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है, वो भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो अपनी बैटरी को यार 2 से 3 साल चलाता हूँ। ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि मेरे UPS के ऊपर मेरी बैटरीज 2 से 3 साल चलती हैं सोलर सेटअप के साथ। तो हर चीज़ की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती है। तो उस वजह से वैसे लोगों का मैंने सुना है गर्मियों में 6 माह भी बैटरी नहीं चलती और वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह यह है एक तो उसकी UPS की कैलिब्रेशन ठीक नहीं होती, उनकी बैटरी टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता। तो बस ये 2-4 स्टेप्स आप फॉलो करें और आपकी बैटरी 2 से 3 साल चलेगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये टर्मिनल लगाने से पहले यार ये पेट्रोलियम जेली ज़रूर इस पर लगा लिया करें। जब भी आप रिमूव करें कोशिश किया करें, ख़ास तौर पे जब पानी लगाएं
तो ये पेट्रोलियम जेली उंगली पे लगा के थोड़ी सी, तो इसके ऊपर लगा दिया करें, नहीं पैदा होगा। और ये इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर थिम्बल के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लें, कोशिश करें कि थिम्बल पे भी लगा लें, दोनों थिम्बल पे भी लगा लें। इससे ये होगा कि दोस्तों अगर इसके ऊपर कार्बन आया भी होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, और ये खुशक होकर खुद ही रिमूव हो जाती है। ये नहीं होगा कि ये इसके दरमियान में कोई रुकावट पैदा करेगी करंट में। अब बाहर जो बैटरी पड़ी है उसको भी लगा ले।